नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 23 मई सोमवार शाम का बुलेटिन। चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। ये अंधविश्वास की पराकाष्ठा है कि जहरीले जंतु के कांटे का इलाज उज्जैन में तंत्र के जरिए किया जा रहा है। ये तंत्र करने वाला नगर निगम का सफाई कर्मी है और उसे स्वास्थ्य अधिकारी ने उपचार के लिए दोपहर बाद काम करने के लिए सफाई काम से छुट्टी दे रखी है, बल्कि उसे उपचार लेने वालों का ब्यौरा संधारित करने का भी आदेश दे रखा है। 21वीं सदी में भी जहरीले जंतु के काटने का इलाज कराने के लिए रोजाना सैकड़ों लोग उपचार के लिए पहुंच भी रहे हैं। इनसे 100 रुपए सुविधा शुल्क भी लिया जा रहा है। इस खबर को शुरू करने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। बाईस सेकंड के इस वीडियो में दिख रहा है ये मकान नीलगंगा थाने की आदर्श रॉयल कॉलोनी का है। इस मकान की दीवार पर लिखी सूचना आपने पढ़ी। इसमें पागल कुत्ते, सांप, बिच्छू, दीवर, छिपकली, शाम के काटने का उपचार करने का दावा किया गया है। बकायदा 75 साल का हवाला देते हुए उपचार करने वाले लट्टू सिंह नरवाले और उनके बेटे विष्णु प्रसाद का नाम लिखा हुआ है। इनका मोबाइल नंबर भी है। दोपहर 1 से 3 के बीच उपचार करने की जानकारी दी गई है। शहर के बीचों बीच चल रहे अंधविश्वास के इस गौरक धंधे का पता लगाने के लिए अभय न्यूज के वीडियो जर्नलिस्ट शकील खान मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि उपचार कराने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगी थी। इसमें उज्जैन के अलावा अन्य शहरों से आए लोग भी थे। शेड में विष्णु नरवाले उपचार करते दिखे। वो मंत्र पढ़कर और जंतु की काटी जगह पर कट लगाकर खून को ऑटो से खींचकर उपचार कर रहे थे। पूछने पर उनके पिता लट्टू सिंह नरवाले ने बताया कि उनके दादा खासी राम ने उन्हें ये तंत्र विद्या सिखाई थी। उनकी चौथी पीढ़ी उपचार कर रही है। पहले उनके पिता करते थे, फिर उन्होंने किया और अब उनके बेटे कर रहे हैं। लट्टू सिंह और उनके बेटे विष्णु का दावा है कि मंत्रोच्चार से जहरीले जंतु के जहर का असर पूरी तरह खत्म हो जाता है। बस उपचार के लिए आने वाले को ये याद होना चाहिए कि उसे किसने काटा और कहां पर काटा। एक ही बार में यहाँ का उपचार लेने के बाद पीड़ित ठीक हो जाता है, वो दोबारा नहीं आता। लट्टू सिंह ने स्वास्थ्य निरीक्षक का एक आदेश भी दिखाया, जिसके मुताबिक उन्होंने नगर निगम में दोपहर बाद काम करने के बजाय इलाज के लिए पाबंद किया गया है। हालांकि विष्णु के पास बाहर के काफी लोग भी उपचार करते दिखाई दिए। ये क्या है, तांत्रिक विद्या है। गुरु गोरक्षनाथ जी के मंत्र द्वारा हो रहा है ये। पूरे देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले से, 75 साल पहले से मेरे पिताजी घासीराम जी उस्ताद नरवाले वो करते आए। फिर अंकल ने करा, बड़े भैया ने करा, गोपी कृष्ण नरवाले, लड्डू सिंह नरवाले मेरा नाम है, मैंने करा 30-35 साल। अब दोनों बालक कर रहे हैं। बड़ा लड़का है 35-36 साल का है, 3 बच्चों का वहाँ पे ये कर रहा विष्णु प्रसाद नरवाले। इससे छोटा सोमेश है, उसको भी सिखा दिया। ये तांत्रिक विद्या है, गोरक्षनाथ जी की ओगढ़ विद्या है। ये मंत्रोपचार से सारा झेर पीते यही है। हम तो खाली इंसान हैं आपके जैसे, बाकी झेर गुरु महाराज जी पीते और सब ठीक हो जाते हैं। सांप, बिच्छू, दीवर, छिपकली, कोई सा भी जानवर हो जहरीला, खाली 2 चीज़ मालूम होना चाहिए, काय ने काटा और कहाँ काटा। सारा झेर मुंह से खींच के पेट में पीते, थूकते भी नहीं उसको, और एक ही बार में ठीक हो जाता। मनुष्य कोई भी दोबारा नहीं आता। अभी आपके परिवार में किसी को इससे कोई इन्फेक्शन हुआ? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सब गुरु महाराज जी करने वाले गोरक्षनाथ जी। नहीं, ये कुछ पढ़े लिखे लोगों का हिसाब अलग चलता है, जो नहीं मानते देवताओं को नहीं मानते, ये उनके काम है। हमारी तो श्रद्धा है, हमें इन पे विश्वास है, तो लोगों को हम पे विश्वास है। तो पूरे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, सब दूर से लोग आ रहे हैं। ये गोरखनाथ जी की विद्या है, ये तांत्रिक विद्या। इसी प्रकार से इलाज करा, जैसा कि आपने देखा भी हाल कि कैसे मुंह से जहर खींच के पेट में पिया जा रहा है। नहीं, और बताइए कब से आप कर रहे हैं ये 75 साल से चल रहा है। तीसरी पीढ़ी जा रही है। हमारे दादाजी करते थे, पिताजी करते हैं, मैं करता हूँ। कौन सी विद्या कहा जाता है इसको? तांत्रिक विद्या कहा जाता है इसको, गोरखनाथ जी की। बस लोग आते हैं, 100% फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल बराबर। आप देख ही रहो, सामने आपके सामने है। जो भी लोग सभी ज़िले से आते हैं, हर ज़िले से आते हैं, करते हैं। नहीं, बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है, बिल्कुल सही साठ है। ये इंजेक्शन से ज़्यादा है बढ़िया। और इंजेक्शन भी लगाने का और आप इंजेक्शन भी लगा सकते हो। देखो, अपना जो कार्य अपन सब कर लो, फिर आगे सब विधाता के हाथ में है, जो होना है वो। सीहोर से आए शेलू पाल ने बताया कि शुक्रवार को उन्हें कुत्ते ने काटा था। इसका उपचार कराने वो आए हैं। सीहोर के ही लाखिया गांव के रहने वाले महेश पाटीदार भी कुत्ता काटे का उपचार कराने आए थे। उन्होंने बताया कि उन्हें रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगाया गया है। उनके यहाँ के काफी लोग ठीक हो चुके हैं। कुत्ते ने काट खाया था शुक्रवार के दिन, तो घर वालों ने बोला कि वहाँ जाओ, तो पता कोई मिल नहीं रहा था। तो एक भैया यहाँ पहले आ गए 2-4 बार, तो उनके साथ हम आए, फर्स्ट टाइम ही आए।
लेकिन हाँ भाई उनको अच्छा फ़ायदा हो गया था, कुछ पहले से आ रहे हैं। नहीं, वो सरकारी इंजेक्शन नहीं लगवाया, जे सीवर में काटा था मोहल्ले में। ये शुक्रवार के दिन की बात है। अभी यहाँ पे हम मतलब कुछ ही देर हुई आया कि पूजा चल रही थी, उससे पहले ही पर हमारे यहाँ से आए तो उन्होंने बताया कि वहाँ का इलाज सक्सेसफुल है। अभी तक उनको इस चीज़ की कोई शिकायत नहीं है और उन्होंने इलाज कुछ भी नहीं करवाया, सिर्फ यहाँ पे आए थे। नहीं, टिटेनस का इंजेक्शन ही लगवाया सिर्फ, इसके अलावा भी कुछ भी नहीं करवाया। कब आपको और कहाँ पर काटा है कुत्ते? कल काटा घर पे ही, हमारे गाँव पे लाखिया करके गाँव है। बहरहाल 21वीं सदी में शहर के बीचों बीच चल रहे अंधविश्वास से भरे उपचार ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को सामने ला दिया है। ये घटनाक्रम अपने आप में ये सवाल खड़ा करता है कि स्वास्थ्य विभाग का अमला आखिर कर क्या रहा है। इस तरह के उपचार से लोगों की जान पर भी बन सकती है। उम्मीद की जाती है कि प्रशासन इस पर ध्यान देगा और अंधविश्वास को दूर करने में मदद करेगा। देखिए, हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि ये जो भी चीज़ें हो रही है ये अंधविश्वास है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास से निजात हमें अपने शैक्षणिक स्तर पर ही पाना है। और ये जो चीज़ें हैं, जैसे आपने बताया, अभी मेरे भी संज्ञान में आई ये बातें कि कोई व्यक्ति मुंह से मतलब उस ब्लड को चूस रहे हैं और उसके बाद में व्यक्ति को बोल रहे हैं, तो उसमें क्या है कि रेबीज़ जो होता है, रेबीज़ एक खतरनाक रोग है और रेबीज़ एक लाइलाज रोग है। इसलिए इसका प्रिकॉशन हो जाएगा। अगर हम समय पे इंजेक्शन लगवा लेते हैं तो इस समस्या से निदान हो जाएगा। और इस तरह के अंधविश्वास से आमजन का नुकसान होता है। तो आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा मैं कि इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। शहर में बड़े पैमाने पर सच्चा कारोबार चल रहा है। इसका अंदाजा एक के बाद एक पकड़े जाते केसों से लगाया जा सकता है। एक सप्ताह के भीतर पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ दूसरी बड़ी कार्रवाई कर डाली। इस बार 16 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। पिछले सप्ताह सांसद प्रतिनिधि मयंक तिवारी और उनके भाइयों को सच्चा खाते पकड़ा गया था। दरअसल उज्जैन की क्राइम टीम और नीलगंगा थाने की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हाटकेश्वर कॉलोनी में दबिश दी। प्रोबेशन आईपीएस विनोद कुमार मीणा और थाना प्रभारी तरुण कुरील की टीम ने हाटकेश्वर कॉलोनी के एक मकान में दबिश दी तो यहाँ परंपरागत क्रिकेट और आईपीएल का सट्टा चलता मिला। हाटकेश्वर निवासी चंद्रकांत इसरानी उर्फ चिंटू ये काम कर रहा था। उससे 16,32,000 नगद, 3 मोबाइल और एक रिट्ज कार बरामद की गई है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि अभी भी सटोरिये जमकर अपना काम कर रहे हैं। आईपीएल में ही वो करोड़ों के वारे न्यारे कर चुके हैं। अभी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध गतिविधि संचालित करने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान चल रहा है और इसके अंतर्गत सीएसपी क्राइम साहब श्री विनोद मीणा सर के नेतृत्व में आज थाना नीलगंगा पुलिस और क्राइम ब्रांच की एक संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें एक व्यक्ति को आईपीएल का और जो इनका ये परंपरागत सट्टा जो होता है ये उसका सट्टा खाते हुए उसको रंगे हाथों पकड़ा है और लगभग 16,32,000 रुपये, 3 मोबाइल और एक रिट्स कार इसमें जब्त की है। नानाखेड़ा बस स्टैंड से ऑटो चलाने वाला एक चालक 2 भाइयों की दादागिरी से परेशान है। ये लोग उससे रुपए मांगते हैं और ऑटो नहीं चलाने देते। इतना ही नहीं, बदमाश ऑटो में रोजाना तोड़फोड़ भी करते हैं। दरअसल तोड़फोड़ की इस कहानी की शुरुआत उधारी के एक मामले से हुई थी। ऑटो रिक्शा चालक स्नेहल शाह के दोस्त राहुल संगत ने नानाखेड़ा में रहने वाले मनीष बाबा को 6,000 रुपए उधार दिए थे। राहुल इंदौर से आकर समुद्र मंथन चौराहे पर खड़ा था। इसी दौरान चौराहे से गुजर रहे मनीष बाबा से राहुल ने रुपए मांगे। यह देखकर मनीष आग बबूला हो गया और उसने रुपए देने से मना कर दिया। यह दोनों बात कर ही रहे थे कि ऑटो चालक अंकित पारोचे, बिट्टू पारोचे और छोटू पारोचे भी आ गए। तीनों अन्नपूर्णा नगर में रहते हैं और मनीष के साथी हैं। इन लोगों ने राहुल की पिटाई शुरू कर दी। यह देखकर स्नेहल बचाने आया तो इन्होंने उसे भी पीटा। इन्होंने स्नेहल का ऑटो रिक्शा तोड़ दिया और उसके कांच फोड़ दिए। अब बदमाश रोजाना स्नेहल के साथ मारपीट करते हैं और ऑटो रिक्शा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पिछले 3 दिन से आरोपी स्नेहल की पिटाई कर रहे हैं। सोमवार को स्नेहल ने नानाखेड़ा थाने में आवेदन दिया। स्नेहल ने बताया कि आरोपी जिला बदर है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वह खुलेआम रंगदारी कर रहे हैं। स्नेहल के मुताबिक आरोपियों के पिता सरकारी नौकरी में हैं। इसका फायदा उठाकर वह रंगदारी करते हैं। इनका पिता भी बेटों को बढ़ावा देता है। अंकित पारोचे और बिट्टू पारोचे के खिलाफ स्नेहल ने एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। अंकित पारोचे करके है,
बिल्ला बदर की भी कार्रवाई हो चुकी है और दोनों भाई है। कहाँ रहता है बदमाश? ये अन्नपूर्णा नगर में रहता है। वो क्या नाम है उसके भाई? अंकित पारोचे और लक्की पारोचे। और उनके जो काका बाबा के भाई है वो भी आते हैं सर, आए दिन बदमाशी करते हैं यहाँ पे। और रात में भी आते हैं तो हम नंबर से चलाते हैं सारे ऑटो वाले यहाँ पे, और वो बिगड़ नंबर के ऑटो बिठाते हैं, यहाँ बदमाशी करते हैं। और 3 दिन से रोज़ सर मेरे संग में मारा पीटी कर रहे हैं। आज 3 दिन हो गए मेरे को मार खाते खाते, और मैं थाने पे जाके रिपोर्ट डालता हूँ तो थाने से प्रशासन बोलते हैं कि वो पकड़ा ही नहीं दिया। और सर वो देखो आज फिर मेरी ऑटो फोड़ गया है, आपने देखा जिस तरीके से ऑटो सर रोज़ फोड़ रहा है वो। तो सर हम माध्यम परिवार से हैं, लड़ नहीं सकते हैं हम। बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों ने मंगलनाथ मंदिर में यज्ञ किया और अफसरों के लिए सद्बुद्धि मांगी। दरअसल आउटसोर्स कर्मचारी इस दौर में महंगाई से पीड़ित है। उनका न्यूनतम वेजेस 5 साल से नहीं बढ़ाया गया। प्रदेश भर में कंपनी के पास 2.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारी है। महंगाई की वजह से इन्हें घर चलाना भारी पड़ रहा है। ऐसे में अफसरों के रवैये से परेशान कर्मचारियों ने श्री महाकालेश्वर और श्री मंगलनाथ मंदिर में महायज्ञ किया और न्यूनतम वेतन को रिवाइज करने की मांग की। बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव ने बताया कि हर साल श्रमायुक्त इंदौर केवल 350 रुपए महंगाई भत्ता बढ़ाते हैं। इतनी भारी महंगाई के दौर में यह राशि ऊंट के मुंह में जीरा समान है। और आज हमने, क्योंकि सरकार को लगातार लंबे अरसे तक ज्ञापन दे रहे थे, पिछले हम 7 दिनों से पूरे मध्य प्रदेश में यज्ञ कर रहे थे, आज हमने इसकी पूर्णाहुति की। हमने अब ईश्वर की शरण लिए, मंगलनाथ की और महाकाल की शरण लिए, और उनसे आग्रह किया है ईश्वर से कि वे राज्य सरकार को इस बात की प्रेरणा दें कि वो मिनिमम वेजेस जो है वो आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों का बढ़ाए, जो उन्होंने लगभग 7 वर्षों से नहीं बढ़ाया है। पहले ऑल इंडिया प्राइस इंडेक्स जनवरी से जून 2014 के आधार पर सरकार ने रिवाइज किया था, लेकिन अब उसको 7 साल लगभग व्यतीत होने को है, लेकिन वो अभी तक रिवाइज नहीं हुआ है। हमारा ये कहना है कि जब सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो आउटसोर्स कर्मचारियों का विकास अवरुद्ध क्यों है? इनका भी विकास, क्योंकि आज ये पूरा का पूरा नई पीढ़ी इस काम को, दायित्व को संभाल रही है, तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इनकी अनदेखी ना करे। कृषि उपज मंडी में उपज बेचने वाले किसानों के साथ इलेक्ट्रॉनिक तोल के नाम पर अनाज की हेराफेरी की जा रही है। व्यापारी इसके लिए रिमोट का प्रयोग कर रहे हैं और 90 किलो की उपज पर 7 किलो का चूना किसानों को लगा रहे हैं। सोमवार को एक किसान ने खुद ये चोरी पकड़ी और इसकी शिकायत की। जब मंडी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आक्रोशित किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए आगर रोड पर चक्का जाम कर दिया। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद चक्का जाम समाप्त कर दिया गया, लेकिन मंडी परिसर में जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल पालखेड़ी के किसान गोपाल आंजना चिमनगंज कृषि उपज मंडी में 25 बोरी सोयाबीन लाए थे। शारदा ट्रेडर्स पर सोयाबीन बेचने से पहले वे इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे पर तोल करवा रहे थे। इसी दौरान दुकान का एक कर्मचारी पैंट की जेब में हाथ डालकर रिमोट से कांटे को ऑपरेट करता रहा। यह देखकर आंजना को शक हुआ तो उन्होंने कर्मचारी को पकड़ लिया और तलाशी ली। तब जेब से रिमोट मिला। उन्होंने जब तोल किया तो उनकी बोरी में 7 किलो सोयाबीन ज्यादा निकला। पहले 90 किलो सोयाबीन को काटा 83 किलो बता रहा था, जबकि बगैर रिमोट के एक बोरे में 90 किलो सोयाबीन निकल रही थी। तोल में गड़बड़ी की शिकायत जब मंडी ने उपज बेचने आए अन्य किसानों को लगी तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। मंडी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और गुस्सा जब ज्यादा बढ़ा तो किसान आगर रोड पर निकल आए और ट्रॉली अड़ाकर चक्का जाम कर दिया। मंडी में हंगामे की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देकर चक्का जाम खुलवाया। हालांकि इस बीच भास्कर ने खुद का वजन किया तो उसमें भी रिमोट चलाने पर 7 किलो कम और बगैर रिमोट के बराबर आया। मौके पर नापतोल विभाग के अफसरों को भी बुलाया गया। नहीं, ये बिल्कुल कहना गलत है कि बंदी जाती है। हम अपना नियमित रेगुलर काम करें, जैसे शिविर में लगाते हैं, समय पे कांटों की भी जांच भी की जाती है। पहले आपने चेकिंग करी थी? अभी करीब 4 महीने पहले चेक हुई, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। 4 महीनों के बाद या कई बार कांटे किसानों द्वारा अभी देखो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास कोई भी शिकायत नहीं, अभी आज तुरंत शिकायत है, तुरंत आए यहाँ पर। ऐसा नहीं घंटे से चल रहा है, कौन सी तुरंत नहीं, हमें जब शिकायत मिली तब हम तुरंत आए। हम वहाँ खड़े रहे, मालूम पड़ा काटा, वहाँ से लेके यहाँ आ गए, तो हम वेट कर रहे, फिर हम यहाँ पर आए। किसान गोपाल आंजना ने बताया कि एक बोरी सोयाबीन उपज में वजन 7 किलो कम आ रहा था। वह 25 बोरी लाए थे। इस हिसाब से तोल में बड़ी गड़बड़ी की जा रही थी। मैं सोयाबीन लेके आया था
25-30 बोरी जो भी मेरी भरी थी यहाँ पे पड़ी है, अभी तुली नहीं थी, तो ये ना जेब में हाथ डाल के जैसे बोरी तुलने लगी और ये जेब में हाथ भर के मतलब रिमोट से, ये वाला रिमोट है, इससे बटन दबा रहा था बार बार ये, तो मैंने इसको देखा, इसके जेब देखा तो इसके जेब में से निकला ये रिमोट, और ये 90 किलो पे 7 किलो माल काट रहा था एक बोरी पे, एक बोरी। ये शारदा के नाम से है। किसान नेता अशोक जाट ने कहा कि 90 किलो पर 7 किलो की चोरी हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे में हो रही यह गड़बड़ी किसानों को चूना लगा रही है। नाप तोल विभाग के अफसर और कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मंडी बंद कराई जाएगी। आज किसान लेके आए थे माल सोयाबीन मंडी में, और जब इन्होंने यहाँ पे तोल चालू हुआ तो इनको जो तोलने वाला था उसकी जेब में रिमोट रखा हुआ था, तो वह रिमोट से कुछ इससे जेब में कुछ कर रहा था, इनको कुछ शक हुआ तो इन्होंने फिर बोला कि यार कुछ चोरी हो रही है। इन्होंने देखा तो रिमोट से यहाँ चोरी चल रही थी। एक मतलब 90 किलो पे 7 किलो की चोरी इस रिमोट से हो रही है यहाँ पर। और यह एक चोरी नहीं, इसके पहले मैंने स्वयं ने कई कांटे पकड़े हैं आपके सामने, आपको भी हमने बुलाया था और मंडी सचिव मीडिया को सबको हमने अवगत कराया था इस चीज़ से। लेकिन यह जो चोरी की प्रक्रिया लगातार चल रही है और अभी भी कई कांटों पर चोरी चल रही है कि नाप तोल विभाग जो है, मैं इस मंडी में 5-7 साल से संलग्न यहाँ पर डेली आ रहा हूँ, आज तक नाप तोल विभाग ने एक भी कांटा चोरी का नहीं पकड़ा है, जबकि मैं हर साल में 2-4 कांटे चोरी के मैं स्वयं पकड़ लेता हूँ जो किसानों के साथ में इस प्रकार की चोरी हो रही है। तो नाप तोल विभाग क्या कर रहा है? मेरा आज कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि 24 घंटे के अंदर जितने भी नाप तोल विभाग के अधिकारी हैं नीचे से ऊपर सबको सस्पेंड करें, नहीं तो मैं कल ये पूरी मंडी जाम करके पूरी मंडी बंद करूंगा। जब तक मंडी नहीं खुलेगी जब तक ये सब सस्पेंड नहीं होंगे। थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर ने बताया कि तोल में प्रथम दृष्टया गड़बड़ी मिली है, इसकी जांच की जा रही है। मंडी परिसर में एक व्यापारी के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे में कोई चिप लगा के रिमोट कंट्रोल के द्वारा वजन को कम तोला जा रहा था। ये बात किसान के द्वारा पकड़ी गई, उसके द्वारा आपत्ति ली गई और मंडी के द्वारा इसका निराकरण नहीं किया जा सका, तो उनके द्वारा आंशिक रूप से चक्का जाम किया गया था, जो पुलिस के द्वारा समझाई देने पर वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा चक्का जाम खोला गया है। किसान की रिपोर्ट पर वैधानिक कार्रवाई आरोपी व्यापारी खिलाफ की जाएगी। का नाम बदनाम कर दिया। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन ने विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। तीन बत्ती चौराहा पर सोमवार की दोपहर दो बाइकों की सीधी भिड़ंत में एक सवार का हाथ टूट गया तो दूसरे का पैर। दोनों की गाड़ियां भी टूट गई हैं। दोनों काफी देर तक एक दूसरे पर रॉन्ग साइड चलने का आरोप लगाते रहे। इस बीच चौराहे पर मजमा लगा तो हमेशा की तरह पुलिस भी पहुंची, लेकिन वो भी एक्सीडेंट क्यों और कैसे हुआ ये डिसाइड नहीं कर पाई। अब सीसीटीवी फुटेज देखकर प्रकरण दर्ज किया जाएगा। दरअसल प्रांजल करवड़े पीजीडीसीए का फॉर्म लेकर भारतीय ज्ञानपीठ कॉलेज से लौट रहा था। वह जावा क्रमांक MP 13 FS 2118 से था। सिग्नल होते ही प्रांजल ने बुलेट आगे बढ़ाई तो अचानक सामने से कुशलपुरा निवासी साबिर खान बाइक क्रमांक MP 11 MC 8085 से तेज गति से टकरा गए। एकाएक हुई भिड़ंत से दोनों चालक जमीन पर नीचे जा गिरे और घायल हो गए। प्रांजल के पैर और साबिर खान के हाथ में चोट आई। दोनों के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। इस बीच चौराहे पर ड्यूटी दे रहा यातायात कर्मी भी मौके पर पहुंचा, लेकिन वह यह डिसाइड नहीं कर पाया कि एक्सीडेंट के लिए कौन जिम्मेदार है। काफी देर तक दोनों चालक बहसबाजी में उलझते रहे। तो गाड़ी क्या उड़ के इधर आ गई? मैं पागल हूँ तो ऐसा बोल रहा हूँ। तू है ना, ध्यान से चला करो। इस दौरान लोगों का मजमा भी लग गया। फिलहाल पुलिस पसोपेश में है कि क्या कार्रवाई की जाए, क्योंकि दोनों ही पक्ष दूसरे की गलती बता रहे हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं, उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। अरे वो तो लगी तो उसको भी है यार। गलत कौन है? अरे बाबा आपकी गाड़ी इस साइड में लगी हुई है। मालूम पड़ जाएगी। चलो, मैं भारतीय ज्ञानपीठ गया था पीजीडीसीए का फॉर्म डालने के लिए। फॉर्म अभी भी बैग में पड़ा हुआ है।
मैं इस साइड से आ रहा था, सिग्नल पे था, सिग्नल से निकला, ये अंकल रॉन्ग वे पे आ रहे थे और रॉन्ग वे पे भी उस साइड आ रहे थे। ऐसा नहीं कि रॉन्ग वे चलाना है तो ये रॉन्ग वे के लिए ये वाली साइड रहती है, बट वो आ रहे थे उस साइड से और एकदम कार के सामने से निकले और एकदम से उनमें मेरी गाड़ी टच हो गई और टिका गया मैं। अगर गाड़ी उनकी इधर नहीं थी तो एक बात बताओ, सामने सामने कैसे टक्कर होगी? सही बात। कितनी लगी है आपको? मेरे को यहाँ पीछे साइड लगी है, उधर है और हाथ पे लगी है। और आपकी गाड़ी को भी नुकसान हुआ है? गाड़ी को नुकसान हुआ, उसका हैंडल और शायद टायर में और मीटर पूरा उल्टा हो गया उसका। क्या हुआ अभी? आपको लगी है, आपको चोट आई है, क्या हुआ है अभी? अरे मैं इधर जा रहा था, उधर रंग साइड तो वो आ रहे थे ना। अच्छा, आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा, आपको नुकसान पहुंचा? ना, आपके भी गाड़ी का फोटो दो ना। नगरीय निकाय चुनाव की हलचल अब तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निकाय में वार्डों का आरक्षण करने की तारीख कलेक्टर ने घोषित कर दी है। इस मुताबिक 25 मई को तराना को छोड़कर शेष निकाय के लिए ओबीसी आरक्षण किया जाएगा। ये आरक्षण नगर निगम उज्जैन, नगर पालिका खाचरोद, नागदा, महिदपुर, बड़नगर, नगर परिषद उन्हेल, माकड़ोन के लिए किया जाएगा। वार्डों के आरक्षण के लिए प्रक्रिया 25 मई को दोपहर 12 बजे बृहस्पति भवन में होगी। इन निकायों के वार्डों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण पहले की तरह ही रखा जाएगा। केवल ओबीसी वर्ग का आरक्षण ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अनुसार किया जाएगा। 15 दिनों में 15 देशों तक पहुंचे मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्र के निर्देश पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना के बाद तेजी से इस बीमारी के फैलने की आशंका को देखते हुए विदेश से आने वाले यात्रियों की निगरानी तेज कर दी गई है। इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश के एयरपोर्ट्स पर इसके लिए मॉनिटरिंग भी शुरू हो गई है। मंकी पॉक्स के लक्षण संक्रमण के 5वें दिन से 21वें दिन तक आ सकते हैं। शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। इसमें बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमर दर्द, कपकपी छूटना, थकान और सूजी हुई लिम्फ नोड्स शामिल हैं। इसके बाद चेहरे पर दाने उभरने लगते हैं जो पूरे शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाते हैं। और अब खबरें दे दनादन। मुखबिर की मिली सूचना पर कायथा पुलिस से कार्रवाई करते हुए 3 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उससे बाइक भी जब्त की गई है। दरअसल पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देश पर जिले भर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मौसम का मिजाज सोमवार को अचानक बदल गया। दिन में बादल छा गए और दोपहर 3 बजे हल्की बूंदाबांदी भी हुई। हालांकि कुछ मिनटों में ये बंद भी हो गई। मौसम बदलने से जहां शहर वासियों को झुलसाती गर्मी से राहत मिली, वहीं तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को अधिकतम तापमान 37.2 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तराना के युवक अर्जुन की ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरने से मौत हो गई। वो तोबरी खेड़ा से ट्रॉली में गेहूं लेकर तराना आ रहा था। इस दौरान वो ट्रॉली से गिर गया। तो ये थी हमारे शहर की आज की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई जानकारी है या कोई सुझाव है तो आप हमें दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।